से पहले तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रार अहमद है। जी, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई क्या लगता है कि सच्ची वाकई में है या फिर नहीं है? कम लग रही है, किस तरीके से देख? मैडम, आप ये अच्छे तरीके से जानते हो, आपको भी खुद पता है, रोज़ जीवन आप भी जी रहे हो। महंगाई किस तरीके से आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आज एक आम आदमी का परिवार चलाना, घर चलाना इतना दुश्वार हो गया है कि वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा घर में खर्चा हो जाता है। ना सेविंग हो पा रही है, ना उसकी कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर पा रहा है। लेकिन अच्छे दिन का वादा किया गया था, अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे क्या? अच्छे दिन आज 7 से 8 साल में ये अच्छे दिन है। आज सारी जनता सारी सड़कों पर नज़र आती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे आप अग्निपथ की योजना लो। आज सारा अच्छी योजना सारी सड़कों पे ही नज़र आ रही है, लेकिन आज केंद्र की कोई भी पॉलिसी कामयाब नज़र नहीं आ रही। लेकिन कहा जाता है कि योजनाएं अगर सत्ता पक्ष बना देता है या फिर कोई पॉलिसी लेकर आ जाता है तो विपक्ष को समझ ही नहीं आता है। ऐसा क्या गोलमाल है? ये आप मीडिया खाली बताती है इस चीज़ को। जब किसान आंदोलन आता है तो मीडिया कहती है बहुत अच्छा शॉट है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन जब किसान आंदोलन होता है, किसान इसकी योजना का विरोध करते हैं, जब वो पॉलिसी वापसी होती है तो फिर वही मीडिया ये कहता है कि ये पॉलिसी ख़राब थी। सिर्फ मीडिया का रोल है इस पॉलिसी को अच्छा और बुरा साबित करना। आज अगर मीडिया ईमानदारी से काम करता है और सच्ची खबरें दिखाएगा तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, आज वो खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाएगा। लेकिन सरकार तो उसकी है जो ये कहता है कि सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। सरकार सिर्फ दो और हम दो, हमारे दो की है। 2 जने खरीद रहे हैं, 2 जने बेच रहे हैं, इसके अलावा और कोई सरकार में काम नहीं हो रहा। तो क्या लग रहा है कि धार्मिक टूट फूट चल रही है बस खाली, उसके अलावा और कुछ नहीं कर? धार्मिक टूट फूट से यही मुद्दे हैं खाली। आप जब चुनाव आने लगता है, अब राजस्थान का हो, जैसे राजस्थान में चुनाव आने लगता है तो उदयपुर की घटना को आज जो गुनहगार हैं वो पकड़े भी गए, सजा भी चल रही, केस भी चला, लेकिन मीडिया उसका रोज ट्रायल दिखा रही है। अब गुजरात में चुनाव आने, वहाँ पे हिंदू मुसलमान चालू हो चुका है। पीछे यूपी में चुनाव होते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान बराबर चल रहा था। आज बीजेपी की सरकार की सबसे बड़ी हथियार जो हिंदू मुसलमानी है। लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि हिंदू देश में हिंदू कहीं ना कहीं पर परेशान हो चुका है, असुरक्षित हो चुका है। कभी सुनाई देता है मुस्लिम असुरक्षित हो चुका है, तो चल क्या रहा है? हिंदू देश है, हिंदू इस देश में कैसे परेशान हो जाएगा जब यहाँ पे सरकार सारी मुख्यमंत्री हिंदू हैं। आप शिक्षा डिपार्टमेंट चले जाओ, टीचर देख लो या दूसरे महकमों में चले जाओ, सारे हिंदू समाज के लोग ज़्यादातर हैं। आप देश की रक्षा का देखो, सब वो हिंदू के समाज के हाथ में ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान इसलिए करा जाता है कि एक बरगलाया जाए, लोगों को डिवाइड करा जाए और दिमाग में दुगनी पैदा करी जाए। लेकिन आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक का कार्ड खेलता हुआ नजर आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कार्ड खेल रहा है और कुछ नहीं है ये। तो जिस तरीके से दिखाया जाता है तस्वीरें या बताया जाता है कि वाकई में देश इस वक्त हिंदू और मुस्लिम की स्थिति पे है, सिर्फ उतना ही चल रहा है, मीडिया में ही चल रहा है। बाकी आप ग्राउंड पे देखोगे हिंदू मुसलमान आज सब साथ में रहने को तैयार है, साथ में रहते भी हैं, समाज में अच्छे से बोलते भी हैं, कारोबार भी साथ में कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में सिर्फ डिवाइड और रूल का काम हो रहा है इसमें। लेकिन घर घर राशन पहुंच रहा है, आप देख रहे होंगे सिलेंडर पहुंच रहा है, आवास पहुंच रहा है, तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष है वो कोई काम नहीं कर रहा है? कहाँ पहुंच रहा है मैडम? सिर्फ पेपरों में और एडवर्टाइजिंग में पहुंच रहा है। रियल आप देखोगे जमीन पे कुछ नहीं पहुंच रहा, किसी पे भी नहीं पहुंच रहा। आप यूपी में देखो ना, आपने जिन पे राशन दिया था, अब चुनाव होने के बाद आपने उन पे इंक्वायरी भी डाल दी कि किसने राशन लिया, किस पे गाड़ी थी, किस पे नहीं थी, आपने उन पे इंक्वायरी भी डाल दी जिनको राशन दिया। लेकिन 70 सालों में जो कांग्रेस सरकार रही उसने तो देश को लूटने का काम किया है, ऐसा कहती है सत्ता पक्ष यही कहती है 70 साल में हमने क्या करा। आज 60 साल में 8 साल में जो केंद्र सरकार चला रही है वो उन्हीं पॉलिसियों को चला रही है। आज कांग्रेस की बेची हुई जो बनाई हुई धरुआएं उनको बेच के आज केंद्र सरकार चल रही है। जो कांग्रेस ने बनाई थी सारी इमारतें, सारी एयरपोर्ट हो, चाहे लाल किले की चीजें हो, सब बेच के आज बीजेपी सरकार चला रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन लूटने का काम कांग्रेस ने किया, आरोप लगातार लगते रहते हैं। अगर लूटने का काम करा होता तो आज बीजेपी बिल्कुल 0 पे क्यों होती? अगर कांग्रेस ने तो बनाने का काम करा। बीजेपी 0 कहाँ है सर? बीजेपी तो काफी विकास करी। बीजेपी ये 0 पे है कि आज युवा सड़कों पे। आज ये अगर सत्ता में आने के बाद ये नहीं होता कि आप सत्ता में आप आ गए, लेकिन आज आपसे आम नागरिक तो खुश नहीं है। तो कहा जाता था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, क्या लगता है मिली नहीं है क्या अभी? आप बताओ ना कहाँ मिली है? सिर्फ मीडिया द्वारा मिली है, लेकिन जमीन पे तो कुछ भी नहीं है।